नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंपल इन्वेस्टिंग और आज हम एचपी एडहेसिव आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इसके सारे डिटेल्स के बारे में। मेनली इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बांटने वाले हैं। पहले भाग में हम चर्चा करेंगे आखिर ये कंपनी करती क्या है। एचपी एडहेसिव जो आईपीओ आई है, तो ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का वर्क क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये जानेंगे और समझेंगे। दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे आईपीओ की सारी डिटेल्स के बारे में जो अमूमन सेबी द्वारा जारी की जाती है, वो जानेंगे। और वीडियो के आखिरी भाग में लास्ट में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें अप्लाई करें या नहीं करें, और यदि करें तो लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ करें या फिर लॉन्ग टर्म गेन के लिए भी करें। और सबसे बड़ी बात, आज के डेट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। तो चले एचपी एडहेसिव आईपीओ का रिव्यू करते हैं। दोस्तों, एचपी एडहेसिव जो कंपनी है, ये एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सॉल्वेंट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है और साथ ही साथ प्लम्बिंग के क्षेत्र में भी ये एक बहुत बड़े कंपनी बन के उभरी है और ये बड़े पैमाने पे बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है। साथ ही साथ ये सिंथेटिक रबर भी बनाती है। प्लम्बिंग से जुड़े हुए जितने सामान होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका तो मैन्युफैक्चरिंग करती ही है और साथ ही साथ लुब्रिकेंट बनाती है, गैस्किट, सेलॉस, सिलिकॉन एंड अदर सेलिएंट बनाती है। साथ ही साथ पीवीसी एंड पीवीसी पाइप लुब्रिकेंट बनाती है। तो कुल मिला के यदि देखें तो कंपनी का प्रोडक्शन जो है वाइल्ड है। बहुत सारे मल्टी प्रोडक्शन करती है, मल्टी सेक्टर में। तो इसका प्रोडक्ट छोटा, बड़ा, मीडियम, स्मॉल, लार्ज हर तरह का प्रोडक्ट होता है और वो डाइवर्सिफाई है। सो कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि कंपनी एशिया में तो लीड करती ही है, साथ ही साथ 21 देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है और तकरीबन 50,000 डीलर अप्रॉक्स इंडिया में इसका है। साथ ही साथ 7 डिपो है और करीब करीब 750 डिस्ट्रीब्यूटर के अप्रॉक्स इंडिया में है। तो कुल मिला के इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन चेन है, सप्लाई चेन जिसे कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तीनों आज की डेट में बहुत ही बेहतरीन है। इसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। सो अभी तो फ़िलहाल कंपनी का वर्क मॉडल बहुत ही अच्छा लग रहा है और आगे जब हम इसका फाइनेंशियल स्टेटस जानेंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। अब हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानते हैं। 15 दिसंबर को एचपी एडहेसिव का आईपीओ ओपन होगी, 17 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगी। उसके बाद 22 दिसंबर को बेसिक अलॉटमेंट होगा और 23 दिसंबर को रिफंड की प्रक्रिया होती है और 24 दिसंबर को जिन जिन लोगों को आईपीओ अलॉट हो जाएगा उनकी डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी और तब 27 दिसंबर को फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग होगी। तो अब देखना है कि इसे मार्केट में कितना भाव मिलता है, सब्सक्रिप्शन कितना मिलता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम या लिस्टिंग गेन, इस पे ही डिपेंड करती है। यदि एचपी एडहेसिव के आईपीओ साइज या इशू साइज की बात करें तो 126 करोड़ का इसका आईपीओ साइज है, जो बेहद स्मॉल है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें फ्रेश इशू 113 करोड़ का है। आप दोस्तों सोच के हैरान हो जाएंगे कि इसमें ओएफएस के लिए ओनली फॉर 13 करोड़ ही है। सबसे बड़ी बात होती है किसी आईपीओ में फ्रेश इशू कितनी है, उससे ये पता चलता है कि कंपनी की ग्रोथ और तरक्की में कितनी पैसा लगाई जाएगी। इसमें तो 95% का जो पैसा है वो कंपनी के ग्रोथ और तरक्की में ही लगाई जाएगी। तो इस मायने से भी कंपनी बहुत ही अच्छी है। और यदि इसका हम प्राइस फेस वैल्यू की बात करें, जो पर शेयर का होता है, जो 10 रुपया है, ये भी बम्पर है, क्योंकि आगे चल के कंपनी अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर को लॉन्ग टर्म में 10 बार कम से कम स्प्लिट और बोनस दे सकती है और इसकी भरपूर संभावना है। तो इस लिहाज से भी बहुत ही अच्छी आईपीओ है। आगे यदि इसका हम प्राइस बैंड की बात करें, वो भी बहुत बेहतरीन है। 262 से 274 के करीब इसका प्राइस बैंड रखा गया है, जो ठीक है, बहुत ही अच्छा है, न ही ज़्यादा है न ही कम है।
और एक लॉट में 50 शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये भी बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के आप इसमें 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ तक यदि हम बात करें इसके वर्क मॉडल की, वो भी बेहतरीन थी। इसका इशू साइज़ भी छोटा है, साथ ही साथ फ्रेश इशू ही मैक्सिमम है। तो इस लिहाज से कंपनी की बहुत अच्छी मैनेजमेंट लग रही है। साथ ही साथ यदि बात करें तो फेस वैल्यू भी पर शेयर का 10 रुपया है, जो बोनस और स्प्लिट के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं दे रहा है। और प्राइस बैंड भी छोटी है, ना तो ज़्यादा है ना ही बड़ी है, एकदम बिल्कुल जितना परफेक्ट होना चाहिए वो है। और एक लॉट में मैक्सिमम शेयर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, जो तकरीब 50 शेयर के अप्रॉक्स है। ये रहे कुछ आईपीओ डिटेल्स। और यदि हम एचपी एडहेसिव के फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि मैं बात करूं तो 2020 में कंपनी 4 करोड़ घाटे में थी और 2021 में कंपनी 10 करोड़ मुनाफे में है। तो एक साल में 14 करोड़ रुपए की तरक्की बहुत ही अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, ये एचपी ग्रुप के अंदर आती है कंपनी, ये एचपी ग्रुप का ही कंपनी है। और पहली बात तो ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है और इसी वजह से इसका इशू साइज भी बहुत छोटा है और फ्रेश इशू मैक्सिमम लाया गया है, जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ की भरपूर संभावनाएं हैं। अब यदि मैं बात करूं दो बात इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की और फिर इसमें अप्लाई करें लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। पहली बात तो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप जैसा कि जानते ही हैं हाल के दिनों में पर दिन हर रोज़ या फिर हर दूसरे रोज़ आईपीओ आने की वजह से मार्केट में फ़िलहाल आईपीओ थकान या आईपीओ हरासिंग जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है। लोग अभी फ़िलहाल कम दिलचस्पी ले रहे हैं उस आईपीओ में जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फ़िलहाल कम है, क्योंकि हर दूसरे रोज़ नया आईपीओ आ रही है। तो ये एक इसका प्रोज़ हो सकते हैं। बट यदि इसमें मैं संभावना व्यक्त करूं कि इसमें कितनी आईपीओ गेन होने वाली है, तो 15 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होगी, तो 15 दिसंबर तक कुछ आइडिया आ जाएगा कि आखिर इसकी क्या उम्मीद की जाए। और यदि आप अप्लाई करें तो पहले दूसरे दिन अप्लाई ना करें, तीसरे दिन सेकेंड हाफ में आप अप्लाई करें, ताकि आपके पास अपडेट रहे कि कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, उसी आधार पे इसका लिस्टिंग गेन होने की संभावना होती है। अब यदि हम दूसरी बात करें कि इसमें लॉन्ग टर्म की कितनी संभावनाएं हैं, दोस्तों मैं बताऊं लॉन्ग टर्म की इसमें भरपूर संभावनाएं हैं। क्योंकि कंपनी छोटी है, नई कंपनी है, कंपनी का वर्किंग मॉडल बहुत अच्छा है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। साथ ही साथ कंपनी का इशू साइज छोटी होने की वजह से अगले 5-10 सालों तक इसमें ग्रोथ और तरक्की की भरपूर संभावनाएं हैं। अभी एक आईपीओ ऑलरेडी चल रही है डाटा पैटर्न, वो भी बहुत ही अच्छी आईपीओ है और उसमें भी 5-10 साल तक कंटिन्यू तरक्की की उम्मीद है। तो डाटा पैटर्न हो या फिर एचपी एडहेसिव हो, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए आंख मूंद के जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आईपीओ लिस्टिंग की जो उम्मीद है वो फ़िलहाल अभी नज़र नहीं आ रही है, तो अभी इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि मार्केट में से किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। आप मेरे साथ बने रहें करेंट अपडेट के लिए, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।